मैं दिनेश कुमार द राइट ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6 रह गए, एक हटा दिया गया है। तो आइए हम आपको इनके बारे में बहुत आसान तरीके से बताते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से थे। नंबर 1 हमारे पास मौलिक अधिकार में आता है समानता का अधिकार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भारतीय संविधान 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 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। तो नंबर 1 है समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसकी जो हमें बताया गया है अनुच्छेद, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसका वर्णन समानता का, तो इसमें सभी लोग, समानता का मतलब ये है सभी इंडियंस समान है, कोई न छोटा न बड़ा न ऊंचा न नीचा, मतलब इक्वल है, समान। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, समान। संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार है। ये नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 19 से 22 में दिखाया गया है। इसका वर्णन 19 से 22 में किया गया है। समानता के बाद स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का मतलब ये है हर एक आदमी स्वतंत्र है, किसी के मतलब गुलाम नहीं है। आज 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बना तो इसमें समानता का अधिकार और उसके बाद स्वतंत्रता का। तो हर एक आदमी स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है। नौकरी करे या प्राइवेट या सरकारी को दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब स्वतंत्र है, फ्री एकदम। जब 1947 में स्वतंत्र देश आज़ाद हुआ, उसके बाद स्वतंत्र है हर एक आदमी, कोई किसी का गुलाम नहीं है, किसी का दबाव में नहीं रहेगा। तो इसका वर्णन हमारा 1922 अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका तात्पर्य यह है कि, और इसका अनुच्छेद 23 से ये अनुच्छेद, ये हमारा 23 से 24 के में इसका वर्णन किया गया है। ये अनुच्छेद 23 से 24। तो ये शोषण के विरुद्ध। शोषण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई बड़े पद पर बैठा हुआ है, या प्रधानमंत्री हो, कोई नेता हो, कोई भी अफसर हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब किसी का शोषण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी गरीब आदमी को या उसको कमजोर वर्ग को, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया हमारे संविधान में। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है 23 से 24। अब चौथे नंबर पे हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक, तो ये है नंबर 4। धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हमारा अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता मतलब हर एक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति इंडिया में, भारत में, अपने देश में स्वतंत्र है, मतलब कहीं भी जा सकता है, किसी भी राज्य में, मतलब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी घूम सकता है। कोई रोक टोक नहीं है कि या तुम यूपी के हो तो राजस्थान में कैसे आ गए, या अन्य देश, मतलब अपने राज्य में कहीं भी इंडिया में घूम सकता है। वो स्वतंत्र है, पूरा स्वतंत्र है। और अच्छा, ये तो हम स्वतंत्रता के बारे में बता रहे थे। धार्मिक के ऊपर, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई किसी पर दबाव नहीं है, चाहे वो हिंदू हो। हिंदू मुसलमान से नहीं कह सकता कि तुम मुस्लिम हिंदू बन जाओ, या हिंदू मुसलमान किसी, मतलब एक दूसरे को ये नहीं कह सकता दबाव में आकर कि तुम हमारा धर्म अपना लो। वो हर एक अपनी इच्छा से, हर एक व्यक्ति अपना धर्म अपना सकता है। जो इच्छा करे कि ये हमको धर्म अच्छा लग रहा है, उसको अपना सकता है। कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का ये अधिकार है हमारे अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 पर है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार। ये संस्कृति का मतलब ये हमारे इंडिया का जो कल्चर है, संस्कृति है, और शिक्षा है। शिक्षा का अधिकार भी है, बच्चों के लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा का और संस्कृति का ये अधिकार दिया गया है कि हमारी देश की संस्कृति है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। तो ये इसके लिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद हमारा 29 से 30 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 29 से 30। अब नंबर 6 पर आया हमारा। नंबर 6 पे एक हमारा मौलिक अधिकार बचा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ये हमारा अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32। और एक इसका तात्पर्य ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब हमारे जो संविधान में लिखा हुआ है उपचार, मतलब संवैधानिक कोई भी संविधान को मिटा नहीं सकता। मतलब संविधान के अनुसार ही हर व्यक्ति को, भारतीय इंडियंस को चलना है। संविधान में बदलाव नहीं किया जाएगा। बदलाव किया जाएगा वो अलग जैसे होता है, बहुत मतलब उसमें संशोधन अलग होता है। संशोधन किया जाता है, किसी चीज़ को थोड़ा बढ़ाना है या कम करना वो होता है। लेकिन सभी लोग भारतीय इंडियंस संविधान के अनुसार चलते हैं। इनको उपचार कौन करता है? हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय। ये सबसे बड़ा वो है संविधान का रक्षक। और जो हमारा एक हटा दिया गया है, सबसे लास्ट में पहले 7 थे, अब एक हटा दिया गया है। तो संपत्ति का मूल अधिकार अब विधायी अधिकार हो गया है वो, तो उसको भी हम बता देते हैं। जो हटा दिया गया है उसको संपत्ति का मूल अधिकार जो हटा है हमारा यहाँ से,
संपत्ति का मूल अधिकार। ये क्या है, इसमें हमारा संपत्ति का मूल अधिकार था। जो संपत्ति जिसके पास थी, तो राजा महाराजा होते थे तो उनके पास संपत्ति होती थी काफ़ी, और वो संपत्ति में क्या होता था कि वो उसी की रहती थी हमेशा। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो गवर्नमेंट भी जब्त कर लेती है। जैसे महल होते हैं, मोनूमेंट्स होते हैं काफ़ी, तो उनका कोई वारिस नहीं लेगा, वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएंगे। तो ये हमारा संपत्ति का अधिकार, इसको उठा दिया गया है। ये संपत्ति का अधिकार अब संपत्ति का मूल का अधिकार था, अब इसको विधायी अधिकार कर गया है। मतलब ये अलग अधिकार में हो गया है, संपत्ति का अधिकार इसको। अब ये कैसा अधिकार हो गया, विधायी अधिकार। तो इस अधिकार को अभी फिलहाल इसमें से मूल कर्तव्य में से इसको हटा दिया गया है। ये फिलहाल हमारे पास 6 ऐसे मौलिक अधिकार हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, बहुत ज़रूरी है। हर एक परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं और इनको नोट डाउन कर लो। तो मैं एक बार शुरू से डिटेल में बताता हूँ, बोल के आप सुन लेना। नंबर 1 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। और नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। नंबर 5 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। एक इसमें से हटा दिया गया है, पहले 7 थे जो हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, इसको अब विधायी अधिकार कर दिया गया है। फिलहाल हमारे पास 6 अधिकार बचे हुए हैं। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लें, और प्रत्येक परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार क्या क्या है, कौन सा है कौन सा नहीं है। टिक मार्क में ये आते हैं कई ऑब्जेक्शन परीक्षाओं में, मैंने भी सुना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द राइट ऑफ स्टडी, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।